अभी अभी आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने वाढवंड पोर्ट को मान्यता दी। 78,000 करोड़ का ये पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये भारत की और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल देगा, क्योंकि आज हमारा 60% कंटेनर ट्रैफिक ये जेएनपीटी पोर्ट संभालता है। देश का 60% कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी पोर्ट संभालता है। अभी जो वाढवंड में पोर्ट होगा जेएनपीटी के 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा, और 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज वहां पर आ पाएगा। इस प्रकार का पोर्ट। अब इसकी भी कहानी ऐसी है कि 80 के एंड में ये सबसे फिजिबल जगह पोर्ट के लिए ऐसा समझकर पोर्ट बनाने की बात हुई। उस समय डाणू के आसपास वो था। डाणू हमारा नेचुरल एरिया है। सहजता के साथ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी। उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसको रोक लगा दी, राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा करके बताया, और तब से लेकर कमेटी काम ही कर रही थी। बहुत बड़े जज साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उनकी एज 90 ईयर्स थी एंड ही वाज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और वो लाइफ टाइम चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई कमेटी थी और ये सारा मसला रुका हुआ था। मैंने कहा ये क्यों रुका है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो डाणू नेचुरल एरिया है, फिर इसमें से कैसे जाएगा? तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऐसी जगह, ये तो महाराष्ट्र को 20 साल आगे ले जाएगी और देश को मैरीटाइम एक कैपिटल बनाएगी या एक फोर्स के रूप में डेवलप करेगी। तो मैंने कहा कि हम लोग एक नया यहां पर राइट ऑफ वे ढूंढते, और एक पूरी टीम लगाकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और हम लोगों ने डाणू नेचुरल एरिया को छोड़कर सी के रिक्लेमेशन से एक नया राइट ऑफ वे ढूंढ कर निकाला, और उसके कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर उस कमेटी के सामने गए, फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने गए, फिर हम लोग ऐसा करके उसमें जितनी अड़चनें थी वो सारी दूर की, और फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि अब आप इसको लीजिए और हमको इसकी मान्यता दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी मान्यता दी। आज ये पोर्ट जब बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ये अन्य राज्यों से 20 साल आगे चला जाएगा। इतनी ताकत इस एक पोर्ट की है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से एक वॉर रूम का कंसेप्ट लाया कि जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट है उसके जितने स्टेक होल्डर है एक टेबल पर बैठो, आपकी तकलीफें क्या है यहां बताओ। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो करनी है तो 18 एजेंसीज है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिनकी एनओसी लगती है, और अपने देश में 18 संस्था है। हर संस्था को लगता है कि मैं जितनी ज्यादा समय फाइल पर बैठूं और जितना निगेटिव लिखूं उतना मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। इस प्रकार की मानसिकता है। इस मानसिकता को हमने तोड़ा और ये 18 लोगों को एक टेबल पर बैठा है। हमने कहा आज फैसला होगा, आपको क्या ऑब्जेक्शन है लिखिए, उसका सॉल्यूशन क्या है लिखिए। तो जो चीजें 6-6, 8-8, 10-10 साल जिसको परमिशन नहीं मिलती थी उसको हमने 6 महीने में, 3 महीने में पूरा करके और इस काम को पूरा किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें से कोई आइडिया मेरा नहीं था। ये सारे आइडिया बहुत पहले फ्लोट हो चुके थे, लेकिन अपनी मृत्यु मर चुके थे। मैंने वापस उनको जिंदा किया और आज ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं।